आम जनता की जान लेना बंद करे सरकार। हमारी पत्नी और हमारी बहन मरी हुई है और मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, रुक रहा था, इसीलिए लफड़ा हुआ। तो यहाँ के लोगों को तो कोऑपरेट करना है। सरकार के इसी रवैये से कुंभ मेला को मौत का मेला बना दिया गया। पिछले कुछ दिनों में 2 भगदड़ हो चुकी। क्या आप बताएंगे इसमें कोई नेता मरा, कोई नेता का परिवार का मरा, या कोई सेलिब्रिटी मरा, या कोई ब्यूरोक्रेट मरा? आपका जवाब होगा नहीं। मरा है तो सिर्फ गरीब, मजदूर, किसान या मिडिल क्लास। इन्हें तो बताया गया है कि सरकार सिर्फ नौकर है, मालिक हम है। क्या इस देश में आम इंसान होना इतना दुर्भाग्य की बात है? जब सरकार धर्म के प्रचार में लग जाती तो ऐसी घटनाएं होना आम बात है। औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। अब वही काम सरकारें कर रही हैं। वही मौनी अमावस्या वाले दिन प्रयागराज में कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला था। वहीं अब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कुछ आपको ऐसा मंजर देखने को मिला। और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या सरकार की यही व्यवस्था है? सरकार तो सिर्फ महाकुंभ के प्रचार और प्रसार में ही लगी है, उसकी व्यवस्था पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के स्टेशन पर सिर्फ 21 लोगों के मौतें नहीं, वहां सैकड़ों लोग हताहत हुए। इस तरीके से मौनी अमावस्या वाले दिन हुई भगदड़ के बाद किस तरीके से डेटा छिपा रही थी सरकार, उसी तरीके से दिल्ली के इस भगदड़ के बाद सरकार कुछ इस तरीके से डेटा छुपा रही है। पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा आता है, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। लेकिन कहां तक झूठ को छिपाया जा सकता है? सच्चाई आपके सामने देखने को मिल रही होगी। क्या करेंगे, जाके देखिए, हमारी पत्नी और हमारी बहन मरी हुई है और मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, रुक रहा था, इसीलिए लफड़ा हुआ। तो यहाँ के लोगों को तो कोऑपरेट करना है। कहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं हम यहाँ आपके सामने? क्या कर सकते हैं? बोलिए, हम क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों के सामने? हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। ये देखिए, इनका दर्द है जो वास्तव में हम क्या दर्द है यहाँ के लोगों को? क्या दर्द है जी, हम खुद आया है, तमाशा देख रहा है यहाँ के लोग। हम खुद बाहर से आए हैं। बाहर से आए तो देखे नहीं है, देख रहे हैं। पुलिस लगाई गई है इसीलिए ना कि आप थोड़ा समझ जाइए, नहीं तो रास्ता जाम होगा। जी, हम खुद 15-20 दिन से यहाँ हम देख रहे हैं, परंतु कोई नहीं सुन रहा। धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार का काम धर्म का प्रबंधन नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना होता है। क्या हुआ था? ये हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ को नियंत्रण करने के बजाय सरकारें सिर्फ होर्डिंग, बैनर और सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। जगह जगह पे हंसते और मुस्कुराते हुए सिर्फ बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सिर्फ कुंभ का प्रचार किया जा रहा है, ना कि कोई व्यवस्था की जा रही है। जब सरकार को इतना पता था कि 40 से 50 करोड़ जनसंख्या आने वाली है, तो सरकार क्या कर रही थी?
सरकार चाहती तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ चुनावी माइलेज पे था कि किसी तरीके से हमारा चुनावी माहौल खराब ना होने पाए। और महाकुंभ के सिर्फ प्रचार और प्रसार में सरकार लगी थी, ना कि कोई उस तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्था करने में। दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ की सबसे मेन वजह है महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन का चलवाना। जैसे ही महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन सरकार के द्वारा चलाई गई, जो ट्रेन आने वाली थी 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो चेंज करके 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी कर दी गई। ऐसे में लोगों को लगा कि जितनी जल्दी हम ट्रेन में बैठ जाएं उतनी जल्दी हमें सीट मिल जाएगी। इस वजह से लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर बहुत तेजी से बढ़े। ऐसे में बहुत ज़्यादा भगदड़ देखने को मिले और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, यदि सुनिश्चित व्यवस्था ना कर पाए तो आज से कुंभ मेले का प्रचार प्रसार बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। सिर्फ चुनावी माइलेज को देखते हुए आम जनता की जान लेना बंद करे सरकार की इसी रवैये से कुंभ मेला को मौत का मेला बना दिया गया। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये भाग हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए, वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई, डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो सरकार की इस व्यवस्था से मरता और पिसता है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। वैसे तो वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्था सरकार कर रखी है, तो कोई परेशानियां है ही नहीं। आम इंसान, मजदूर और मिडिल क्लास को सरकार तो एक मालिक बना रखी है और अपना खुद नौकर बनकर कुर्सी पे बैठकर आम जनता के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। मेरा तो रेल मंत्री वैष्णव जी से भी कहना है, यदि आप सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो आपको आज से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे आम लोगों की जानें क्यों ली जा रही है? यदि आप मेरे इस आवाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो अभी इस न्यूज से सही तरीके से भली भांति वाकिफ नहीं है। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।